रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर उमा और भवानी एक साथ बैठी थी। इस दृश्य का अवलोकन सभी देव मंडली भी कर रहे थे। आसपास दो गंधर्व कन्याएं थी, एक नाग कन्या थी। उसमें भवानी पूछी और इसी समय सूर्योदय होने का था। भवानी पूछी कि नारी समाज के कल्याण के लिए उसका सुहाग और आंचल में खिलने वाला संतान रूपी पुष्प उसके रहते हुए कभी नहीं मुरझाए, ऐसा कोई उत्तम रहस्य है, व्रत है तो आप बताइए। भगवान शिव ने जीवित पुत्री का व्रत का विधान भवानी से बताया कि तुम भी इस व्रत का आचरण करो, हम लोग जन्म जन्म तक साथ रहेंगे और तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। यह सब कथा वो दोनों कन्याएं सुन रही थी। कालक्रम से कुछ दिन के बाद, शरीरांत होने के बाद, एक चिल्हिन बनी, एक सियारिन बनी और सती का जब रूपांतरण हुआ, फिर शरीर त्याग की तो पार्वती के रूप में, तो उन्हें कार्तिकेय और गणेश के रूप में पुत्र प्राप्त हुए। अर्थात जो इस उत्तम रहस्यपूर्ण व्रत का अनुष्ठान करती है उसे आज्ञाकारी संतान और जन्म जन्मांतर तक पति पत्नी का संबंध बना रहता है। भगवान शिव भवानी से ऐसा उत्तम बात कहते हैं। तब भवानी कहती हैं कि यह व्रत क्या है, सबसे पहले किसने किया, कैसे किया। तो भगवान कहते हैं कि देखो, इसका दो मूल रहस्य है इस व्रत का। एक, सूर्यवंश में शालिवाहन नाम के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम सैव्या था। इन दोनों ने इस रहस्यपूर्ण व्रत को नियम पूर्वक, सत्य आचरण पूर्वक किया और भगवान भास्कर को साक्षी मान करके इस उत्तम व्रत का आचरण किया। उसके फलस्वरूप शालिवाहन कुमार जीवितवाहन और सैव्या आत्मज जीवितवाहन कहलाएं, जिसके नाम पर इस व्रत का नाम पड़ा जीवित पुत्रिका व्रत। साक्षात भगवान भास्कर सैव्या को आशीर्वाद दिए थे। वे जीवितवाहन सूर्यवंशी थे। वे एक बार ससुराल गए थे। आधी रात को एक बुढ़िया का रुदन क्रंदन का आभास हुआ। वो बुढ़िया के पास गए और उन्होंने रुदन क्रंदन का कारण पूछा। बुढ़िया ने कही कि इस गांव में भगवान के वाहन गरुड़ का प्रकोप हो गया है, सभी बच्चे का वह वध कर देता है। मेरा एक छोटा सा जीवन का सहारा बालक है, कैसे मेरा दिन कटेगा, कल उसकी बारी है। राजा ने प्रतिज्ञा की। आज के दिन उन्हें विशुद्ध आश्विन कृष्ण उदया अष्टमी का दिन था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम्हारा संतान तुम्हारे पास रहेगा। राजा ने गरुड़ के पास गया, जहाँ गरुड़ आया करता था बालकों का हत्या करने के लिए। राजा ने अवलोकन किया तो पाया कि उस मैदान में चारों तरफ हड्डियों के कंकाल थे और उस पर बड़े बड़े कुश जमे हुए थे। राजा उचित जगह देख करके बैठे। गरुड़ आया और राजा का परिक्रमा किया। तत्पश्चात राजा के सम्मुख बैठा। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, आप जिस कार्य के लिए आए हो आप वो कार्य पूरा करें। राजा ने अपना जीवितवाहन ने अपना दाहिना भाग बढ़ा दिया। जब कोमल कोमल मांस का उन्होंने भक्षण कर लिया तो राजा बगैर उफ किए हुए बायां भाग भी बढ़ा दिया। इस पर गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने 5 बार पंख फैला करके राजा का अभिवादन किया। राजा के चरणों में चोंच पटक पटक करके उनसे उनका परिचय पूछा। राजा ने कहा कि मैं सूर्यवंशी कुमार हूँ, मेरा नाम
जीवित वाहन है। मैं शालिवाहन तनय और सभ्या आत्मज हूँ। बगल में मेरी पत्नी का घर है, मैं ससुराल में आया हूँ। और इस तरह के क्रियाकलाप से जब मैं अवगत हुआ तो एक बुढ़िया के एक ही मात्र सहारा को बचाने के लिए मैं आपका ग्रास बन गया हूँ। गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि आज विशुद्ध आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि है, उदया अष्टमी तिथि है। आज अमृत की धारा भगवान शिव और भवानी की कृपा से सर्वत्र व्याप्त है, इसे संग्रह कर लेने की आवश्यकता है। मैं उस अमृत रूपी वरदान को कुछ देना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि अब तक जितने इस गांव के बालकों का आपने संहार किया है उसे जीवित कर दें। दूसरा कि यह वचन दें कि आज से इस ग्राम में किसी बालक का हत्या नहीं होगा। गरुड़ एवं मस्तु कहते हुए, तथास्तु कहते हुए अमृत का कलश लाएं और चोट से कुश को उखाड़ करके सब सर्वप्रथम राजा के शरीर पर छिट दिए। राजा की कांति पहले से अधिक बढ़ गई। सभी जितने नरकंकाल थे वे सभी जीवित हो गए, सभी अपने अपने घर चले गए। इसलिए गरुड़ कहते हैं कि हे राजन, आज विशुद्ध आश्विन कृष्ण उदया अष्टमी की तिथि, जगत जननी जगदम्बा भवानी ने मुझे अमृत प्रदान किया है जन कल्याण के लिए। जो स्त्रियां शुद्ध अष्टमी के दिन, उदया अष्टमी के दिन इस व्रत का आचरण करेंगी, जीवित वाहन केकुश की प्रतिमा बना करके आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा का स्मरण करके, एक चिरो सियारिन का स्मरण करते हुए, सर्वप्रथम उसने ही इस उत्तम व्रत को किया था जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई थी। इसलिए जो बिल्कुल भौतिक जीवन से इस दिन विरक्त होकर के, गृह कार्य से विरक्ति पा करके, बगैर किसी जड़ चेतन सजीव निर्जीव वस्तुओं का स्पर्श किए बिना, उसका विखंडन किए बिना, निराहार रह करके, बिना मुखमंजन किए हुए इस उत्तम व्रत का आचरण करेगी और उदय व्यापनी नौमी तिथि में किराव के अंकुरी और गाय के दूध से पारण करेगी, उसे अश्वमेध वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा और जन्म जन्मांतर तक उसके संतान चिरंजीवी रहेंगे। माता पिता के रहते हुए संतान की क्षय नहीं होगी और स्त्रियां 7 जन्मों तक अपने पति के साथ ही रमण करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए यत्नपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए, अन्यथा विपरीत परिस्थिति में 7वीं 8वीं में व्रत करने से सौभाग्य और संतान दोनों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए गरुड़ के द्वारा बताए हुए और जैसा कि भवानी को शिव ने बताया था उस तरह से इस व्रत का आचरण करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। जब सूर्योदय हो जाए तब इस महाव्रत का पारण करना चाहिए। एक और कथा है, एक चिल्हिन और सियारिन जो दक्षिण पथ में समुद्र के निकट नर्मदा के तट पर कांचनवती नामक एक सुंदर नगरी थी, जहाँ के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा के पश्चिमी तट पर बाहुटार नामक मरुस्थल था। वहीं घाघू नामक एक विशाल वृक्ष था जिसके जड़ में एक धोधर था जिसमें एक सियारिन रहती थी और डाली पर एक चिल्होरिन रहती थी। सियारिन बड़ी थी, वो नाग कन्या थी
और चिलिन छोटी थी, वो देवकन्या थी पूर्व जन्म के। संयोगवश उसी नदी के किनारे बहुत सारी स्त्रियां संध्या काल में कुश की विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना करके उत्तम आचार्य से पूजन करा करके कथा श्रवण कर रही थी। उसे सुनकर दोनों ही में एक पूर्व जन्म की आभा मंडल की आभास हुई और दोनों ने ही इस उत्तम व्रत को की कि मैं बुद्धिसेन एवं मलयसेन की पत्नी हेतु इस उत्तम व्रत को कर रहे हैं। एक राजा और एक मंत्री के बेटे थे। फिर अगले जन्म में दोनों ही सहोदर बहन के रूप में अयोध्या में जन्म ली और उस व्रत के प्रभाव से एक राजकन्या एक राजकुमार की पत्नी बनी और एक मंत्री कुमार की पत्नी बनी। संयोग से रानी को जो भी संतान होते थे वे सभी मृत्यु को प्राप्त करते थे और मंत्री के पुत्रवधू को जो भी संतान प्राप्त होते थे वह अष्टवसु के समान जीवित रहते थे। रानी का नाम शीलावती था और मंत्री के पुत्रवधू का नाम कर्पूरावती था। तो एक दिन ईर्ष्यावश अपने बहन के संतान से ईर्ष्या करने वाली अपने पति को बुला करके सारी व्यथा सुनाई और उसके संतान की हत्या करवा दी और उसके सिर को लेकर के अपने बहन के घर उपहार लेकर के गई। बहन जिवतिया की व्रत कर रही थी। उस व्रत के प्रभाव से जब उस पेटारी के उपहार को व्रत संपन्न करने के बाद देखी तो उसमें सुंदर सुंदर हीरा मोती जवाहरात स्वर्ण मुकुट दिखाई दिए और थोड़ी देर में आठों के आठों बच्चे खेलते हुए आ गए। इसको देख करके बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पांव पर गिर गई कि कौन सा ऐसा व्रत करती है कि तुम्हारे सभी संतान जीवित हैं और मेरे जो भी संतान होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस जीवितिया के महात्म्य को, जीवितिया व्रत के महात्म्य को बताई और उस दिन के पुण्य को अपनी बहन को प्रदान कर दी, जिसके प्रभाव से उसे भी संतान की प्राप्ति हुई। अर्थात जो इस उत्तम व्रत को सही रूप से उदया अष्टमी को ग्रहण करती है उसके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लव का भी जन्म, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता के प्रथम पुत्र लव का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था, अर्थात आश्विन कृष्ण अष्टमी को। एक दिन साल भर के बाद जब वह वस्त्र साफ करने के लिए सदा नीरा नदी में गई और वाल्मीकि जी को बालक को देखने के लिए कही। वाल्मीकि जी व्यस्त थे, वह भी बालक उठा और चला गया माता जी के साथ साथ। वाल्मीकि जब अपने काम से निवृत्त होते हैं तो बालक को न देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कुश की मृतिका बना करके, कुश की मूर्ति बना करके उसका प्राण प्रतिष्ठा किया अमृत स्वरूप मंत्र के द्वारा, तो कुश का निर्माण हो गया। जब सीता जी आई तो उस बालक को, लव के सदृश बालक को देख करके कहीं कि यह कौन सा बालक है, बालक तो मेरे पास है लव, तो इसे भी तुम अपना संतान समझो, इसका नाम कुश रहेगा। अर्थात इस उत्तम व्रत का आचरण करने से, 24 घंटे का उत्तम व्रत का आचरण करने से दूसरे सूर्योदय में नवमी युक्त तिथि होने पर केराव का दाना और गाय का दूध का पान करके उस उत्तम व्रत का पारण करना चाहिए और यथासाध्य ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। इसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवाधीन जगत सर्वा मंत्राधीन अंकु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना अतएव ब्राह्मण देवता। अतः बताए हुए निर्देश के अनुसार जो गरुड़ ने जीवित वाहन को उपदेश दिया था, जो उपदेश भवानी को शिव ने दिया था, उसके अनुरूप ही व्रत का आचरण करना चाहिए। इसका फल जन्म जन्मांतर तक अक्षय होता है और अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। बोलिए प्रेम से जीवित वाहन भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। नमः शिवाय।